साथियों नमस्कार। साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले 9 वीडियो में मैंने आपको तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। आज ये 10वां वीडियो है। तंत्र मंत्र यंत्र का समापन वीडियो है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी दे रहा हूँ। देखिए साथियों, तंत्र जो होता है वो वस्तु प्रधान होता है। ज़िंदगी में, दुनिया में जो भी वस्तु हैं और जो भी वस्तु हमको दिखलाई देती हैं, वो सभी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जो चीज़ दिखलाई देती हैं और नहीं भी दिखलाई देती हैं, ज़्यादातर चीज़ें नहीं दिखलाई देती हैं 99%, और 1% वस्तुएं दिखलाई देती हैं, क्योंकि हमारी आँखों की क्षमता एक सीमित है। बहुत ही पास की वस्तुएं, बहुत ही सूक्ष्म वस्तुएं और बहुत ही दूर की वस्तुएं, इसमें देखने का क्षमता नहीं है। तो देखिए साथियों, जैसे कि हम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक दूर ही देख सकते हैं, और पास में सिर्फ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक को, चींटियों को ही देख सकते हैं। इससे सूक्ष्म या इससे दूर नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप जो कि जानते हैं, पूरे आकाश गंगा में, पूरे ब्रह्मांड में कई पृथ्वियों से ज़्यादा 1000 गुना बड़ी और 1000 गुना छोटी भी पिंड मौजूद हैं, जो कि हमको दिखलाई नहीं देते हैं दूरी होने के कारण। तो जो हमको नहीं दिखलाई देते हैं वो 99% हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में हजारों पिंड हैं और हजारों आकाश गंगाएं और हजारों ब्रह्मांड हैं। हम जब जो है एक ही आकाश गंगा की चीज़ों को किसी भी यंत्र के द्वारा नहीं देख सकते हैं, तो अनंत की तो बात ही अलग है। तो इसलिए जो भी वस्तु हमको दिखलाई देती है वो यंत्र के अंतर्गत आती है। चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो चीज़ देखने वाली। दूसरी चीज़ होती है मंत्र। मंत्र होता है वह ध्वनि प्रधान होता है। जो भी हम ध्वनि करते हैं, या मन की ध्वनि हो या मुँह से दी हुई ध्वनि हो, किसी भी प्रकार की ध्वनि हो, वह ध्वनि कहलाती है, मंत्र के रूप में कहलाती है। तो देखिए साथियों, हम जो ध्वनि करते हैं और जो मन की ध्वनि है वो भी एक बहुत ही सीमित है। जैसे कि आँखों की शक्ति सीमित है, वैसे ही हमारी जो है बोलने की शक्ति और तरंगों की, मन की शक्ति भी बहुत ही सीमित है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज़ों में भी आवाज़ निरंतर होती रहती है, गूंजती रहती है। लेकिन चूँकि हमारे कानों की इतनी क्षमता नहीं है सुनने की, इसलिए हम उसको नहीं महसूस कर सकते, नहीं सुन सकते हैं, बहुत ही कम सुन सकते हैं। तो मंत्रों में जो होता है वो वायुमंडल में जो तरंगों के द्वारा आती जाती हैं आवाज़ें, उनको हम ध्वनि प्रधान कहते हैं, मंत्रों को कहते हैं। जैसे कि कोई मूर्ति होती है, आकृति होती है, तंत्र होती है, और उसमें हम मंत्र के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, मुँह के द्वारा उसमें कोई मंत्र पढ़ते हैं, फूंकते हैं, तो वह ज़्यादातर चलायमान होने लग जाती है। लेकिन वो हमको जो चलायमान होती है दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, रात को पौधे में जो कली होती है उसको 1-2 घंटे देखने पर महसूस नहीं होता है उसमें क्या हरकत हो रही है, लेकिन सुबह जब हम देखते हैं तो वह फूल के रूप में परिवर्तित होता दिखलाई देता है। तो जो परिवर्तनशील है वो हमारी दृष्टि से ओझल है, लेकिन निरंतर परिवर्तन हो रहा है हर वस्तु में, हर कण में, जीवाणुओं में, अणुओं में, विषाणुओं में, हर चीज़ में हरकत होती रहती है। लेकिन वो हमको सुनाई नहीं पड़ती है, दिखलाई नहीं पड़ती है, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। और तीसरी होती है यंत्र प्रधान, आकृति प्रधान।
जो भी हम चीज़ देखते हैं उसमें आकृति निश्चित होती है, चाहे वो तिकोनी हो, चौकोर हो या अष्टभुजा हो, कैसी भी हो, या गोल मटोल हो या बेडोल शरीर की हो, उसमें आकृति निश्चित रूप से होती है। तो सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल काय भी होते हैं, जलचर प्राणी भी होते हैं, थलचर नभचर भी होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार की आकृति अवश्य होती है। यही सिद्धांत हमारी मूर्तियों में, हमारे पाषाणों में नियुक्त होती है। हम जब उसको आकृति दे देते हैं तो वह यंत्र प्रधान हो जाती है, और वस्तु प्रधान तो वो है ही है, और मंत्र प्रधान इसलिए होती है कि हम उसमें अपनी भावना से, अपने मन से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें फूंकते हैं, तो वह हमारे लिए लाभकारी हो जाती है, हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। क्योंकि मंत्र में दो विशेषताएं विशेष रूप से होती हैं। एक तो होती है अतिशयोक्ति अलंकार, जो बढ़ा चढ़ा करके उसके गुणों का बखान करना, और दूसरी होती है प्रार्थना करना। ये दो चीज़ें मुख्य होती हैं प्रत्येक मंत्रों में। तो ये जब दोनों चीज़ें उसमें निरंतर हम देते रहते हैं, फूंकते रहते हैं, तो ये धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं और हमको हमारे अनुकूल ये काम करने लग जाती हैं। यही सिद्धांत सभी मूर्तियों में, सभी जगहों पर होता है। तो देखिए साथियों, तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये पूरा जो है इसका विस्तार बहुत बड़ा है और अवर्णनीय है। तो जो भी है हमारा पूरा समूचा देश और समूचा ब्रह्मांड, समूचा अग्नि, कोई भी चीज़ हो, वो सब जो है तंत्र मंत्र यंत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका विस्तार असीमित है। तो मैंने आपको सूक्ष्म रूप में, शॉर्टकट में और बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको अपनी भाषा के अनुसार बतलाया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।